हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 है और ये नीट और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मसल और बोन से आपके नीट में भी क्वेश्चंस बनते हैं और साथ में आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही डिटेल मैनर में हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे वे में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो हमने इस सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट लॉन्च कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिक लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है। साथ में हमने अंडरस्टैंड किया डिफरेंट टाइप के जो मूवमेंट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स को भी अंडरस्टैंड किया और उसको भी काफ़ी डिटेल मैनर में हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में किस किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो साथ में अगर आप मस्कुलर मूवमेंट की बात करते हो तो मस्कुलर मूवमेंट में बेसिकली एक तरह का कैसा मूवमेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट में आप बेसिकली आप ऐसी चीज़ें परफॉर्म करते हो जो आपके विल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे विल डिपेंडेंट और विल इनडिपेंडेंट मैनर में जो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आपको चलने का मन कर रहा है, आपको वॉक करने का मन कर रहा है, ये कैसा है, आपका विल पावर है, आपका विल चाह रहा है कि मैं ऐसा करूं। तो वहाँ पर जो मसल्स का रोल आ रहा है ना बच्चे, वो आपका वॉलेंट्री मसल है और वॉलेंट्री मसल्स जो एग्जाम्पल है आप उसको अंडरस्टैंड करते हो स्केलेटन मसल्स के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज में थोड़ा देखते हैं कि मसल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो मसल एक तरह की स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ठीक है, तो मसल क्या है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ठीक है, इनका ओरिजिन क्या है, तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड मीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, कैसा ओरिजिन है, मीजोडर्मल। ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हो कि स्पर्म और ओवा एक दूसरे से फर्टिलाइज करते हैं, तो फर्टिलाइज होने के बाद बेसिकली जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जायगोट फर्दर डेवलप होता है, तो वहाँ से ब्लास्टुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला की स्टेज आती है और गैस्ट्रुला के बाद जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हो रही है बच्चे, उसके बाद वहाँ पे जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है एंडोडर्म और तीसरी होती है मीजोडर्म। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो मसल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मसल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मसल का जो नंबर है, नंबर ऑफ मसल किसकी रिस्पेक्ट में हम बात करें, क्योंकि ह्यूमन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो टोटल नंबर ऑफ मसल जो है ना वो है 639। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ मसल है। ठीक है, अब देखो इस टोटल नंबर ऑफ मसल्स में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कुछ मसल्स होती हैं जो पेयर्ड मसल कैटेगरी में है, कुछ हैं अनपेयर्ड मसल्स। इतना डिटेल में नहीं, लेकिन आप पढ़ लो इस चीज़ को, एटलीस्ट आप ये टर्म तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ, जैसे आप टोटल नंबर ऑफ बोन के बारे में पढ़ते हो, टोटल नंबर ऑफ मसल्स के बारे में भी पढ़ो। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपके कोर बुक्स को अगर आप रीड करते हो ना तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मसल्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, अब देखो टोटल पेयर्ड मसल्स का जो नंबर है वो 317 के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये कैसा है, पेयर्ड फॉर्म में है। ठीक है, और अनपेयर्ड जो मसल्स हैं इनका जो नंबर है वो कितना है, 5 इन नंबर। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, आप इसको हमेशा याद रखना
कि पेयर्ड और अनपेयर्ड मसल्स जो हैं, और वैसे टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ मसल जो है वो 639 फॉर्म में है। ठीक है, मसल्स कभी भी ग्रो नहीं करती हैं। ठीक है, मीन्स मसल्स का नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना कि ये जो नंबर है ना वो फिक्स्ड है। आप बोलोगे कि सर बहुत सारे पर्सन तो ऐसे हैं जो बहुत दुबले पतले होते हैं, कुछ पर्सन जो होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं। खासतौर उन पर्सन को अगर आप देखो जो रूटीन लेवल पर जिम जाते हैं ना, तो उनके बॉडी में मसल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ठीक है, तो अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मसल्स नहीं ज़्यादा है वहाँ, क्या मसल्स का साइज़ इंक्रीज हो गया और आपके बॉडी के मसल का साइज़ डिफरेंट है। तो मसल का नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। एक छोटे से बच्चे या एक दुबले पतले आदमी के अंदर भी इतने ही नंबर की मसल्स होती है और एक जिम करने वाले बंदे के पास भी इतनी ही मसल्स होती हैं। बस फ़र्क इतना है कि मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो मसल का नंबर जो है वो बाई बर्थ फिक्स होता है, बाई बर्थ फिक्स होता है, बाई बर्थ फिक्स होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, एक पॉइंट में यहां पे लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ मसल जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। नंबर ऑफ मसल जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साइज ऑफ मसल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मसल का साइज इंक्रीज हो रहा है बट मसल का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये बात आप हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट यहां पर आप ये अंडरस्टैंड करो, प्रॉपर्टी ऑफ मसल। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मसल्स में होनी चाहिए, होती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखना कि आपका क्या है, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मीन्स एक्साइटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है, मसल और न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। मीन्स इस तरह के मसल्स के मेम्ब्रेन पर एक चार्ज प्रेजेंट होता है और अगर इस तरह की सेल्स को आप स्टिमुलस प्रोवाइड करोगे तो वो अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल मैनर में देखेंगे और पूरा जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है ना वो इसी एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करता है। तो पहली प्रॉपर्टी होगी एक्साइटेबिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और तीसरी हो गई इलास्टिसिटी, चौथी होगी एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, अब देखो इस पूरे प्रॉपर्टी में अगर आप ध्यान दो तो सिर्फ ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना जो कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है। मीन्स ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन बोथ मसल्स एंड न्यूरॉन। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो एक तरह की कॉमन प्रॉपर्टी है और ये जो है तीनों कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है, अनकॉमन प्रॉपर्टी है। ओनली प्रेजेंट इन मसल्स। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना कि ये डिफरेंट क्या है, प्रॉपर्टी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मसल को कंसिडर करके चलते हो और मसल्स का अगर मेम्ब्रेन, अगर आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो यहाँ पर सपोज अगर पॉजिटिव चार्ज है इनके आउटर सरफेस पर, ठीक है, और इनर एक चार्ज है, तो आप बोल सकते हो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपनी एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये सेल जो है, ये अगर सेल एक मसल सेल्स हैं या आप बोल सकते हो न्यूरोनल सेल हैं, ठीक है, तो हैव इट्स ओन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर इस सेल को हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइड अ स्टिमुलस, तो ये सेल जो है, सेल चेंज इट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमेशा याद रखना कि मसल्स और न्यूरोनल सेल्स के सेल मेम्ब्रेन की एक अपनी पोटेंशियल होती है, मीन्स एक अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जैसे ही आप उस सेल को स्टिमुलस प्रोवाइड करोगे तो वो सेल अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज कर लेगा। और इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे मसल वाले पार्ट में, कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना तो वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली आपके क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। तो कैल्शियम आयन बाहर निकलते हैं और आपके मायोफिब्रिल्स, मीन्स जो आपके मायोफिब्रिल्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन पर वो कैल्शियम आकर के बाइंड होता है और वहाँ से सेल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना वो चेंज हो जाता है और वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो किस तरीके से ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, कब ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, कब नहीं होता है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, उनको हम काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। बट आप एक बात याद रखना कि मसल की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। तो एक्साइटेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो एक तरह की कॉमन प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपकी मसल्स में भी प्रेजेंट होती है और आपका जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, मीन्स वहाँ पर जो नर्व सेल हैं, नर्व सेल की भी यही एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप डिटेल मैनर में देखना। तो हमेशा याद रखना कि मसल जो है वो एक तरह की स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। किस तरह की, एक तरह की स्पेशलाइज्ड टिश्यू है और मेसोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। जैसे अगर आप बात करते हो कि जर्म लेयर की, अगर आप बात करते हो जर्म लेयर की, अगर आप बात करते हो तो ये आपका एक्टोडर्म, ये आपका मेसोडर्म और ये आपका क्या है, एंडोडर्म। तो अगर आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो तो बेसिकली जो अपर पार्ट है ये क्या होगी, एक्टोडर्म, ये क्या होगी आपकी मेसोडर्म और ये क्या होगी एंडोडर्म। तो ये मेसोडर्मल ओरिजिन से, मीन्स मेसोडर्मल ही आगे चल करके मसल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ब्लड एंड बोन का भी यहीं से फॉर्मेशन होता है। तो मेसोडर्मल ओरिजिन है मसल्स की, ठीक है। और साथ में इनमें अगर टोटल नंबर की आप बात करते हो तो 639 नंबर की मसल्स होती हैं। और ये मसल जो है ना कभी भी इनका नंबर इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, सिर्फ और सिर्फ साइज इंक्रीज होता है। तो कभी भी आप दुबले पतले आदमी को देखो तो आप ये मत सोचो कि उसके बॉडी में इतना मसल्स नहीं प्रेजेंट, इससे कम है, मसल्स इतनी ही प्रेजेंट है, बट वो मसल्स जो है इलास्टिसिटी मीन्स उनका साइज इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो मसल्स हमेशा उनका साइज इंक्रीज होता है, न कि नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमने देखा कि कुछ जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है आपकी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। तो ये आपकी कॉमन प्रॉपर्टी है, ये आपकी अनकॉमन प्रॉपर्टी है। अब देखो ये तो हो गई एक जनरल सी बात कि मसल की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप डिफरेंट टाइप की मसल्स की बात करते हो, डिफरेंट टाइप की मसल्स की बात करते हो तो आपकी 3 डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं। एक है आपकी स्केलेटन मसल, दूसरा है आपका स्मूथ मसल और तीसरा है आपकी कार्डिक मसल्स। तो
टाइप्स ऑफ अगर आप मसल की बात करते हो तो 3 डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं। एक है स्केलेटन मसल, दूसरी है स्मूथ मसल या विसरल मसल्स भी इसी को बोलते हैं, और तीसरी है कार्डिक मसल्स। तो कार्डिक मसल्स बेसिकली आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है। विसरल मसल जो है वो बेसिकली आपके इनर वॉल में, ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इनर वॉल है ना, वहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। स्केलेटन मसल्स जो है ना वो आपकी वॉलेंट्री मसल्स हैं, यही वो मसल्स हैं जो आपके विल के ऊपर डिपेंड करती हैं और आपको चलने फिरने में हेल्प करती हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप की मसल्स को हम काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही आप कनेक्ट रहिए और जितना पॉसिबल हो सके आप अपनी खुद की नोट्स बनाओ। NCERT ही सबसे बेस्ट बुक है, आप इस बुक को सबसे पहले ख़त्म करो, फिर उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ना। चलो, ख्याल रखो।